जो हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं ये डी चौक इस्लामाबाद ब्लू एरिया से हम आपसे मुखातिब हैं, क्योंकि बहुत शदीद तूफ़ान इस वक्त इस्लामाबाद में चल रहा है। मेरे पीछे देखेंगे अगर आसमान इस वक्त यहाँ पे तकरीबन 5 बजे हैं और इस वक्त सख्त यहाँ पे धूप होती है इस्लामाबाद में, लेकिन आप देख रहे होंगे कितने गहरे बादल हैं। और अभी कुछ मिनट पहले तक यहाँ पे शदीद अंधेरा छा चुका था और शदीद यालाबारी हुई है। इस्लामाबाद की तारीख में इतने बड़े ओले नहीं पड़े जितने पिछले 2 घंटों में यहाँ पे पड़े हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस्लामाबाद में लोगों का, गाड़ियों का। हमारे जो मोहतात अंदाजे के मुताबिक हज़ारों गाड़ियाँ इस्लामाबाद में डैमेज हुई हैं। उनके विंड स्क्रीन्स टूटी हैं, उनके बैक के पिछले जो स्क्रीन्स होती हैं वो टूटी हैं, उनकी साइड के शीशे टूटे हैं, गाड़ियों पे डेंट पड़ गए हैं, लोग जख्मी हुए हैं और घरों की जो कमरे हैं उनकी जो खिड़कियां हैं उनके शीशे टूटे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है और अभी भी बारिश हो रही है। और ये जो तूफ़ान, अभी आपको ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं मारगला हिल के, ये वाले तौसीफ अगर आप दिखा सकें तो ये इस बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे। यहाँ पे मुसलसल यालाबारी हो रही थी और फिर ये इसके बाद ये सारा तूफ़ान जो अभी आपको शायद थोड़ी सी धूप निकलती नज़र आ रही है और इसके बाद ये मेरे पीछे मरी की तरफ और जिस तरफ पार्लियामेंट है, रवाने सदर है, यहाँ अभी भी आप देख रहे होंगे कि धुंध है शदीद और बारिश हो रही है, यालाबारी हो रही है। और अगर आप थोड़ा सा राइट को घूमें तो ये तूफ़ान जो है ये सारा इस्लामाबाद की साइड से गुजरता हुआ रावल डैम की तरफ से होता हुआ ये इस वक्त पिंडी तक पहुंच चुका है और पिंडी के बाद ये जेहलम और चकवाल की तरफ इसका रुख है। आप देख रहे होंगे इंतहाई गहरे बादल हैं इस सारे एरिया में और ये बहुत सख्त धूप थी दोपहर तक और बिल्कुल ऐसी कोई फोरकास्ट नहीं थी, लेकिन अचानक ये शदीद तूफान आया है और अभी भी यहाँ पे हल्की बारिश हो रही है। तूफान कम हो गया इस्लामाबाद में, लेकिन अपने पीछे बहुत ज़्यादा नुकसान छोड़ गया और ये एक अजीब सा ही फिनोमिना है। एनवायरनमेंट में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं पूरी दुनिया में, इस्लामाबाद भी उसका शिकार है। और आज सुबह तकरीबन 4 बजे फजर के वक्त से थोड़ा पहले फजर के वक्त के साथ ही इस्लामाबाद में ज़ल्ज़ले का शदीद झटका महसूस किया गया, जिसकी रेक्टर स्केल पे 4.6 या 4.9 जिसको मेजर किया गया। और 2 दिन पहले एक और इस्लामाबाद में ज़ल्ज़ले का झटका भी महसूस हुआ था। तो आज सुबह ये झटका था और 12 घंटे बाद यहाँ पे ये शदीद तूफ़ान आया है और जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों का यहाँ पे गाड़ियों पर, क्योंकि रश आवर से स्कूलों से छुट्टी हुई थी, सब लोग सड़कों पे थे और बच्चे स्कूलों में जा रहे थे, गाड़ियों में वो जा रहे थे, गाड़ियाँ सड़कों पे थी और फिर पुलों के नीचे रश लग गया, ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। अभी भी आप इस्लामाबाद में, मैं पूरे में घूम के आया हूँ, यहाँ पे दरख्त उखड़ चुके हैं, बहुत सारे दरख्त और बहुत सारे दरख्त, हज़ारों दरख्तों के पत्ते झड़ गए हैं। इतनी शदीद यालाबारी हुई और वो पत्ते सड़कों पे पड़े हैं और बर्फ़ के गोले भी सड़कों पे पड़े हैं, जिससे पानी का बहाव भी रुक गया है, गाड़ियाँ वहाँ भी फंसी हुई हैं, एक्सीडेंट्स बहुत सारे हुए हैं और लगता है कि शहर का निज़ाम फेल हो चुका है। बहुत सारे इलाकों में बिजली नहीं है इस वक्त और इसके साथ साथ जो यहाँ का जो इंटरनेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अगर आप बाहर जाएं, आपके मोबाइल फ़ोन पे पहले भी कुछ दिनों से इंटरनेट में प्रॉब्लम थे, लेकिन अभी तो इस तूफ़ान के बाद इंटरनेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा और 4G भी काम नहीं कर रहा और बाज़-औक़ात तो सिम टू सिम जो कॉल है वो भी नहीं हो रही। तो देखना है कि किस तरह रिस्पॉन्ड करती है इस इमरजेंसी को जो इस वक्त इस्लामाबाद में है। यहाँ ट्रैफिक बहाल हो रही है, लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं वापस जो फंस गए थे, लेकिन अभी भी सड़कों पे ट्रैफिक उस तरह फ्लो नहीं हुआ जिस तरह पहले था। और यहाँ जितनी भी मार्केट्स हैं और जो गाड़ियाँ पार्क थी और जो गाड़ियाँ सड़कों पे थी, उनमें से अक्सर गाड़ियों के जो विंड स्क्रीन हैं उनके वो शीशे टूटे हैं, उन पे डेंट पड़े हैं और ये बहुत ही एक रेयर फिनोमिना है जो इस्लामाबाद में हुआ है। तो आपको ये यहाँ से बताने का मकसद सिर्फ ये था कि इस्लामाबाद में सिचुएशन आज एनवायरनमेंट के हवाले से, वेदर के हवाले से बहुत ही एक अजीब सा यहाँ पे माहौल बना है और अब थोड़ा सुकून है। अब बारिश भी कम हो गई है, लेकिन आपने आप तक ये पहुँचाना इतला, क्योंकि यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का एक कन्वेंशन हो रहा है और ज़ाहिर हमारा डिजिटल मीडिया ज़्यादातर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो देखते हैं और उनको ये बताना कि इस्लामाबाद में इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है और यहाँ पे मौसम कैसा है। मौसम ज़ाहिर है थोड़ा बेहतर हो गया है, गर्मी शदीद थी, कल से गर्मी शदीद थी, लेकिन गर्मी कम होने का अभी भी आप अगर तौसीफ यहाँ से आके दिखाएं तो आप देखेंगे कि शदीद गरज चमक के साथ
बारिश। ये पीएम सेक्रेटरीट आपको नजर आ रहा होगा पीछे बिल्डिंग जो है उसके ऊपर बादल अभी भी हैं और बारिश भी हो रही है, ओले भी पड़ रहे हैं और गरज चमक के साथ। तो ये थंडर स्टॉर्म चल रहा है और ये इस तरफ को बढ़ रहा है इस वक्त जेलम और चकवाल की तरफ। तो ये आपको ताज़ा तरीन यहाँ से बताना था। इसके साथ ही यहाँ से इजाज़त चाहते हैं और आपसे थोड़ी पॉलिटिकल बातें भी होंगी आज, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ आपको इस्लामाबाद का ये मंजर दिखा दें। और इस तरफ अब आप देखें मारगला पहाड़ियों की तरफ सुकून है, लेकिन तूफान आया इसी तरफ से था और सबसे ज़्यादा नुकसान भी उन्हीं सेक्टर्स में हुआ है जो इन मारगला हिल्स के साथ साथ। और यहाँ F5 F6 से लेके D12 और D13 तक और बल्कि शाह अल्लाह दिता तक ये तूफान जो था ये तूफान जो था यहाँ सैदपुर गांव है और F5 है F6 है जहाँ पे तमाम सरकारी बिल्डिंग्स हैं और गांव हैं साथ छोटे छोटे पहाड़ी मारगला हिल्स के साथ साथ। तो शाह अल्लाह दिता जो है वो आखिरी गांव है इस्लामाबाद की हदूद का, वहाँ तक बहुत नुकसान हुआ है जो पहाड़ के करीब थे इलाके, लेकिन जो पहाड़ से ज़रा दूर थे वहाँ नुकसान कम है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ ज़िंदगी बिल्कुल रुक गई थी और अब आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हुई है, लेकिन सड़कों पे ट्रैफिक इस वक्त भी मुश्किल का शिकार है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए हैं और जिनकी वजह से यहाँ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और जो यालाबारी हुई है उससे भी लोग ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन अब शुक्र है कि थोड़ा सा यहाँ पे सुकून हुआ है और उम्मीद है कि ये जो तूफ़ान जिसने इस्लामाबाद को अपनी लपेट में लिया है ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। इसके एग्जैक्ट नुकसानात कितने हुए हैं, कितनी गाड़ियाँ तबाह हुई हैं, कितने घरों को नुकसान पहुँचा है और जो कच्ची वादियाँ हैं वहाँ पे जो शदीद एक नुकसान पहुँचा है लोगों के, गरीब लोगों के घरों में, इस सब के एस्टिमेट्स आपको थोड़े अरसे में हम सबको पता चलेंगे तो आप तक लेके आएंगे। लेकिन कम से कम इतना है कि अगले कुछ दिनों में इस्लामाबाद में जो गाड़ियों के काम है डेंटिंग एंड पेंटिंग के और यहाँ विंड स्क्रीन जितनी तबाह हुई हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। वो काफ़ी अरसा लगेगा इन चीज़ों को नॉर्मलाइज होते हुए। और देखना ये है कि हुकूमत जो लोकल इंतजामिया है इस्लामाबाद की, डिप्टी कमिश्नर हैं, CDA चेयरमैन हैं, कमिश्नर हैं, वज़ीर दाखिला हैं और प्राइम मिनिस्टर खुद भी यहीं पे हैं, ज़ाहिर है सदर भी यहीं पे हैं, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं जो यहाँ पे इतना नुकसान हुआ है लोगों का और इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो इन्वायरमेंट पे ज़ाहिर है पूरी दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम है और पाकिस्तान उसमें उन ममालिक में से है जहाँ पे इन्वायरमेंट से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन हमारा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाने में उतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। इस पे एक फंड भी है यूनाइटेड नेशंस का, उसमें पाकिस्तान अपने आप को कैसे पेश कर सकता है कि ज़लज़ले यहाँ पे आ रहे हैं मुसलसल, सैलाब हर गर्मियों में यहाँ पे आते हैं। इस साल बारिशें भी बहुत कम हुई हैं, सर्दियों में बर्फ़ कम पड़ी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो बहार का मौसम है और वो अचानक ख़त्म हुआ और बहुत गर्मी आ गई थी, लेकिन उस गर्मी के साथ ही 2 ज़लज़ले आए हैं 3 दिनों में और एक ये आज शदीद जो तूफ़ान आया है इस्लामाबाद में। और मैं पिछले 37 साल से इस्लामाबाद में हूँ, मैंने इतना शदीद यालाबारी का तूफ़ान यहाँ पे नहीं देखा जितना आज था और जितनी गाड़ियों का और लोगों का नुकसान हुआ है, मोटरसाइकिल सवार लोगों का जितना नुकसान हुआ है उसको हम, मेरा ख्याल है कि आप तक शायद सही तस्वीर ना पेश कर सकें। ज़ाहिर एक कुदरती आफत है, अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए कि इस तरह की कुदरती आफात जो आ रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है इंसानों का अपने जो इस मौसम को नुकसान पहुंचाने वाले जो काम हैं, जो दरख्तों की कटाई है और जिस तरह गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है और दरख्त कम होते जा रहे हैं, ग्रीनरी कम होती जा रही है, तो इस तरह के तूफ़ानों का आना तो एक अब मामूल है। तो ये है लेटेस्ट और इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी बहुत तूफ़ान आया है पिछले कुछ दिनों और पूरी दुनिया ज़ाहिर एनवायरनमेंट से मुतासिर है। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जिसको मौसमी ख़तरात का बहुत सामना है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और दरख्तों की कटाई इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि शहर फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बगैर किसी प्लानिंग के फैल रहा है। इसमें ज़ाहिर है हुकूमत का रोल अहम है